जन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, कोई सिद्धि साखी गौरी का, तुलसीदास सदा हरि चेरा, जय नाथ हृदय मांगे। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता हृदय बसौ सुर भूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय सीता हमारे करेरा से पधारे हुए श्री शीतल अग्रवाल रिंकू भैया, आप आए व्यासपीठ पर पूजन करने के लिए। और हमारे गोरक्ष पीठ के प्रतिनिधि पूज्य महाराज जी नहीं आए, तो महाराज जी ने अजय भैया को कहा कि आप जाइए और गोरक्ष पीठ की ओर से पूज्य स्वामी जी का सम्मान करें। उसके पहले अजय भैया शपथ नहीं खाए व्यासपीठ पर पूजन करने के लिए। और शीतल अग्रवाल करेरा रतन सराफ, अजय भैया शपथ नहीं खाए आप। आगे चले अजय भैया, सम्मान बाद में करिएगा, पहले यहाँ रख दीजिए, पहले पूजन करिए व्यासपीठ का। आप दोनों हमारे संकट मोचन के गोरक्ष पीठ के बिल्कुल समीप में संकट मोचन हनुमान जी मंदिर के प्रेमदास जी स्थान के महान जी आए रामदास जी महाराज, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हरि ओम। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं वा, समूढमस्य पागुं सुरे स्वाहा। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मंत्र पुष्पांजलिं ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। हरिः ओम। गन्धद्वारां दुराधरतां नित्यपुष्टां करीषणीं, ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियं। गन्धं समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालां। ओम औषधेः प्रतिमोदतं पुष्पवती प्रसोवरी अस्वा इव सजितवरी पीरुदा पारैष्णवः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि त्रिपुराण पुरुषोत्तमाय नमः। हरिः ओम। श्रीशैलेशदयापात्रं दीभक्त्यादिगुणारवं यतीन्द्रप्रणवं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदां भुजयोगमरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूते सर्वं यदेव नियमेन वदन्वयानाम्। आद्यस्य नाकुलपतिर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रयुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरशमादाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहन्। भक्ताङ्गिरेणुपरकालयतीन्द्रमित्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्म नित्यम्। गुरुमुखमनधीत्याप्राहवेदानशेषान् नरपतिपरिग्रहं शुल्कमादातु कामः। ससुरममरबन्ध्यं रङ्गनाथस्य साक्षात् द्विजकुलतिलकं तं विष्णुचित्तं नमामि। अस्मद्वेदिकमस्मदीयपरमाचार्यानशेषान् गुरुं श्रीमल्लक्ष्मणयोगिमुखमहापूर्णौ मुनिं व्यामुनं। रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं षडदेशिणं। सेनेशं श्रियमिन्दिरासागरं नारायणं संश्रये। वेदान्तदेशिककटाक्षविवेकभूतं कान्तोभयं दयमिनः करुणैकपात्रम्। वत्सान्नवायमनवद्यगुणैरुपेतं भक्त्या भजामि परमादिभयङ्करार्यं। सान्निल्यावयवं स्ववारितमिदुं श्रीकोसलेशार्यकम्। विश्वसेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितम्।
स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे श्रीमत्कश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्राणवपारगामविदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियं स्वाचार्ये च जगद्गुरौ बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुं श्रीमते रम्यामात्रमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासने भूया नित्यश्री नित्यमङ्गलम् मङ्गलं यतिराजाय श्रीवास्यामृतदायने शौलभ्यपरिपूर्णाय महापूर्णाय मङ्गलम् मङ्गलं गुरुवर्याय मङ्गलं गुणसिन्धवे वादिभीतिकराय नित्यश्री नित्यमङ्गलम् जयत्यतिरार्पणिराजवतारमणे प्रबलपासन्नतमो हरणमानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। आरती भक्त माल की जय आरती भक्त माल की जय संत चरित कही हरि सुख दीजे संत चरित कही हरि सुख दीजे संतन को यह अतिशय प्यारो संतन को यह अतिशय प्यारो ग्रंथ सवनि सुख देवे बारो ग्रंथ सवनि सुख देवे बारो या पर सवहि न्यौछावर कीजे या पर सवहि न्यौछावर कीजे आरती भक्त माल की कीजे आरती भक्त माल की कीजे शांति दास वात्सल्य सिंगारा शांति दास वात्सल्य सिंगारा सख्य भाव अतिशय हरि प्यारा सख्य भाव अतिशय हरि प्यारा या महपाचों का निसारा या महपाचों का निसारा पड़ी सब भक्तन को सुख लीजे पड़ी सब भक्तन को सुख लीजे आरती भक्त माल की कीजे आरती भक्त माल की कीजे जाके सोता श्री हरि अपने जाके सोता श्री हरि अपने भक्तन को भूलत नहीं सपने भक्तन को भूलत नहीं सपने निज जन नाम लगते हरि जपने निज जन नाम लगत हरि जपने जय 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 करुणा की जय 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 करुणा की जय आरती भक्त माल की जय आरती भक्त माल की जय श्री सखेंद्र यह आरती गावे श्री सखेंद्र यह आरती गावे श्री भक्त माल सोहरी रिझावे भक्त माल सोहरी रिझावे जो गावे तेरी प्रभु अपनावे जो गावे तेरी प्रभु अपनावे श्री राघव संग मैत्री कीजे श्री राघव संग मैत्री कीजे आरती भक्त माल की जय आरती भक्त माल की कीजे संत चरित कही हरि सुख दीजे संत चरित कही हरि सुख दीजे आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हरिः ओम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रतवान्यासन्ना एहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे
रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री बड़ा भक्तमाल बिहारी बिहारी जो सरकार की। श्री बड़ा भक्तमाल सरकार की। जगतगुरु रामानुजाचार्य भगवान की। श्रीमद जगतगुरु डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज की। सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम। परम पूज्य अर्चनीय वंदनीय विश्ववंद्य जगतगुरु डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज, मंच पर विराजमान सभी संतजन, हमारे गोरक्ष पीठ के प्रतिनिधि के रूप में आए हुए श्री अजय सिंह जी, पास से संकट मोचन हनुमान मंदिर गोरक्ष पीठ के सामने वहां के महंत रामदास जी महाराज, हमारे रानोपाली के प्रतिनिधि श्री धर्मदास जी महाराज, जोईराम सोईराम, हमारे मिथिला भवन के रामदास जी, सभी बड़ा भक्तमाल के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले जयपुर के श्री जगदीश जी शर्मा, हमारे परम पूज्य श्री रामचरण दास जी महाराज त्यागी जी महाराज, हमारे श्री रामचरितमानस के पहले टीकाकार, जिनका जन्म प्रतापगढ़ जिला अंतर्गत हुआ, हमारी जमार के पास के ही है, श्री जटाशंकर जी, जो प्रशासनिक अधिकारी रहे करुणा सिंह जी महाराज के वंशज में ही हैं, हमारे श्री भगवान दास जी ठेकेदार जी, हमारे गोपीगंज के चेयरमैन साहब प्रहलाद दास जी गुप्ता, रामुकरा सिंह जी, तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी, और हमारी अयोध्या में बानरों की सेवा में तत्पर तैयार रहने वाली श्रीमती प्रिया गुप्ता जी, हमारी माता जी, सभी लोग, भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमय कृपा और उनकी कृपा का परिणाम है कि सारा कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्नता की ओर है। ये सारा कार्यक्रम सदगुरुदेव भगवान श्री साकेतवासी स्वामी श्री रामचरण दास जी महाराज के 50वें साकेतोत्सव के उपलक्ष्य में सारे कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हुए। आज भगवान का शाम को 56 भोग उत्सव मनाएंगे। कल अयोध्या का जो रामकोट का पूरा इलाका जो है वो आज सारे संत महंत आए उतार घाट तक के, और आज कल जो है राम जी की इच्छा से ये सिंगारहाट के इधर पूरा क्षेत्र रहेगा संत महात्माओं का, और परसों अयोध्या के समस्त भिक्षुओं का सम्मान किया जाएगा, और शाम को सारे प्रशासनिक अधिकारी 5 तारीख को रहेंगे। एक मन में था कि अयोध्या के समस्त नागरिकों का मैं किसी न किसी रूप में स्वागत सम्मान करूं। पूज्य गुरुदेव की कृपा से ये सारा कार्यक्रम पूर्णता की ओर है। इस सारे कार्यक्रम के पीछे केवल एक चीज है, हमें अपने पूर्वाचार्यों के लिए, अपनी गुरु परंपरा के लिए समर्पित रहना चाहिए। मैंने तो अपना सारा जीवन, महात्मा जो शरणागति होते हैं तो भगवान के चरणों में सारा जीवन समर्पित कर देते हैं, मानसिक बातचीत कायिक सब प्रकार से अपना समर्पण करके, और ये कह देते हैं अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। लोग भरम मुझ पे कर रहे हैं, लोग भरम कर रहे हैं
अवधेश दास अवधेश दास अवधेश दास कुछ नहीं है। अवधेश दास का कोई महत्व नहीं है। अवधेश दास तो चींटी भी नहीं है। अवधेश दास का कोई महत्व है उन पूर्वाचार्यों के भजन का, महत्व है उन पूर्वाचार्यों की तपस्या का, उनकी साधना का। जो उनका भजन, उनकी साधना आज देखने को मिल रही है। ये सारा कार्यक्रम उनकी भजन साधना की ही देन है। और ये कार्यक्रम मैं किसी प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूं। ये कार्यक्रम केवल अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित होने के लिए, उनके लगे रहने के लिए कि गुरुदेव आपने जीवन दिया है, आपने भगवान के चरणों तक हमें ले जाकर के पहुंचाया। मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने गुरु के लिए, अपने आचार्य के लिए, अपने पूर्वाचार्यों के लिए अपना समर्पण करके पूरा जीवन यापन करूं। पूज्य महाराज श्री विराजमान है। मैं वास्तव में जब मैं कभी इनको बात करता हूं तो मुझे लगता है कि इतने बड़े मंच पर 10-10 हजार लोग इनकी कथा को एक साथ मंच में बैठ कर सुनते हैं। मैं तुच्छ जीव हूं, मैं कैसे करा। लेकिन महाराज जी का इतना प्रेम है, इतना स्नेह कि पूज्य महाराज जी हमको तत्काल स्वीकृति देते हैं कथा के लिए। मैं इनके चरणों में बारंबार रामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री अवध धाम की, श्री सरयू महारानी की, साकेतवासी श्री स्वामी राम शरणदास जी महाराज की, पूज्य महाराज जी की, सब संतन की, सब भक्तन की, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की, श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान की, श्री गोस्वामी नाभादास जी महाराज की, संत श्री प्रियादास जी महाराज की। जय जय सीताराम। हरि ओम। तच्छंजोरावृणीम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शाण्डिल्यावयवं शबारितविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। बार बार पदबंदमो श्रीनाभा आभायन काढ़्यो गाभा वेदको भक्तमाल रसदैन। प्रियादास के पद कमल बंदों बारंबार कीन्ही भक्ति रसबोधिनी टीका अति सुखसार। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पदबंदन किए नाश ही विघ्न अनेक। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। बंदों सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवर प्रतिवादिभीकर गुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः।
बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की, अवध धाम की, सरयू महारानी की, सब संतन की, सब भक्तन की, पूज्य महाराज जी की, सब संतन की जय जय सीताराम। भगवान के परम प्रिय आत्मस्वरूप जो भक्तजन हैं, भागवत जन हैं, उनकी मंगलमयी चर्चा हम सभी लोग श्रवण करें। उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धाभाव से संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की और भगवान के भक्तों की मंगलमयी चर्चा श्रवण करेंगे। सीताराम जय सीताराम, 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 जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम, जानकी वल्लभ सीताराम, सीताराम जय 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 सीताराम, कौशिया के प्यारे राम, कौशिया के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम
महाराज की साकेतवासी श्री स्वामी श्री राम शरणदास जी महाराज की श्री भक्तमाल बिहारिणी बिहारी जू की सब संतन की सब भक्तन की जय जय सीताराम। अनंत करुणा वरुणालय सौशील्य वात्सल्य आदि अनंत गुण गंभीर कौशल्यानंद वर्धन जानकी जानी धनुष्पाणी भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप पवित्र कार्तिक मास में साकेतवासी पूज्य महाराज श्री की पावन 50वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी लोग भक्त भक्ति भगवंत गुरु की चर्चा श्रवण कर रहे हैं और यह पवित्र महोत्सव भक्तमाल छावनी के संस्थापक आचार्य परम वंदनीय साकेतवासी स्वामी श्री राम शरणदास जी महाराज के 50वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित हो रहा है। पूज्य महाराज श्री ने श्री अवधेश कुमार दास जी महाराज ने बड़े ही उल्लास से और बड़े ही उत्साह से और बड़ी ही उदारता से इतने विशाल कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया। यह उनकी हृदय की पवित्र भावना का ही परिणाम है और वह भावना पूज्य महाराज श्री के शब्दों में तो प्रकट होती ही है, परंतु आज महाराज श्री बड़े भावुक हो गए और उनकी आंखों से इस कार्यक्रम की पूर्णता की पुष्पांजलि प्रकट हो गई। कितने भाव विभोर हो गए। महाराज गुरु के चरणों में ये निष्ठा और गुरु जी के यश कीर्ति के लिए शिष्य का ये समर्पण, यही शिष्य का परम धर्म है। और पूज्य महाराज श्री ने इतना बड़ा कार्यक्रम, प्रतिदिन हजारों लोगों का भंडारा, रासलीला, पारायण, 108 संत जनों के द्वारा रामायण जी का पाठ, 18 पुराण का पाठ, 4 वेद का पाठ, अखंड श्री राम नाम संकीर्तन, श्रीमद् भक्तमाल जी का पारायण, चुनरी महोत्सव, सरयू अभिषेक और आज अन्नकूट, ये इतना सब कुछ महाराज श्री ने जो कुछ किया, सत्य कहा महाराज जी ने, गुरु का आशीर्वाद और गुरु की कृपा ही सब कुछ है। गुरु कृपा ही केवलम, और गुरु का आशीर्वाद अमोघ होता है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, कहावत है। गुरु की कृपा बनी रहे तो शिष्य कुछ भी कर सकता है और शिष्य का सामर्थ्य अद्भुत होता है और ऐसे शिष्य पर गुरु को भी गर्व होता है। आज की इस कथा में हमारे परम स्नेही, हमारे परमाप्त श्री रामकृष्णदास रामायणी जी महाराज पधारे। पूज्य महाराज श्री जोई राम और हमारे मिथिला के संत और मिथिला संत सेवा आश्रम के भावी महंत, वर्तमान उत्तराधिकारी श्री रामजी दास, गोरक्षनाथ पीठ से पधारे श्री अजय सिंह जी सपत्नीक, उनके पार्श्व में विराजमान संकट मोचन हनुमान मंदिर के पूज्य महाराज जी एवं अन्यान्य समस्त सुधी संतजन, भक्तजन, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, इस पवित्र उत्सव में सम्मिलित होकर हम सभी लोग परम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। गुरु जी के मुखोल्लास के लिए उनके उत्सव का यह आयोजन, ये मंडान पूज्य महाराज श्री के द्वारा हुआ और हम लोगों ने 8 दिनों तक भक्तमाल जी के माध्यम से भगवान की मंगलमयी चर्चा श्रवण की, भक्तों की चर्चा श्रवण की। आज तो विश्राम दिवस है, सायंकाल अन्नकूट की भी तैयारी है। मैं निवेदन कर रहा था कि ऐसे शिष्य पर गुरु को भी गर्व होता है। यद्यपि शिष्य का कल्याण गुरु की कृपा से, गुरु संबंध से होता है, लेकिन ऐसा भी है कि शिष्य का उत्कर्ष और शिष्य की महिमा
गुरु को भी इतना संतोष देती है कि गुरु को भी ऐसे शिष्य पर गर्व होता है। भगवान श्री रामानुजाचार्य के जीवन चरित्र में वर्णन है कि उनके शिष्य थे स्वामी श्री कुरेश जी महाराज। वत्स चिन्ह स्वामी उनका नाम था। कुरेश स्वामी बड़े अद्भुत विद्वान थे। उनकी विद्वता और मेधा शक्ति की महिमा कही नहीं जा सकती, लेकिन एक उदाहरण कि जब भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य ब्रह्म सूत्र के ऊपर भाष्य लिखने के लिए चले, क्योंकि ब्रह्म सूत्र के ऊपर पहले जो भाष्य था वह भाष्य, उस भाष्य में यही सिद्ध किया गया कि जीव और ब्रह्म दोनों एक ही है। हम स्वयं ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मास्मि। तो जब हम ही ब्रह्म हैं, हम ही परमात्मा हैं, तो हम किसका भजन करें? भजन और भक्ति तो तब होती है एक भजन करने वाला हो और एक वो हो जिसका भजन किया जाए, और भजन तीन चीज होगी तब भक्ति होगी। ये त्रिपुटी, ध्याता, ध्येय, ध्यान। एक ध्याता हो ध्यान करने वाला, और ध्येय माने जिसका ध्यान किया जाए, और ध्यान। जब तक ये तीन नहीं होंगे, ध्याता, ध्येय, ध्यान, ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, तब तक ये त्रिपुटी जब तक नहीं बनेगी तब तक भक्ति की शुरुआत ही नहीं। तो भक्ति मार्ग में अपने से भिन्न भगवान सर्वेश्वर हैं, हम उनके दास हैं, इस भावना से भक्ति का शुभारंभ होता है। तो पूर्व का जो भाष्य था उस भाष्य में तो ये सब बातें दूर दूर तक नहीं थी। इसलिए भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य ने विचार किया वेदांत के ब्रह्म सूत्र पर शास्त्रानुमोदित, वेदानुमोदित ऐसा भाष्य रचना हो जिसके द्वारा भक्ति मार्ग का पोषण हो। तो उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि साक्षात वेद व्यास के शिष्य बोधायन महर्षि, जिन्होंने ब्रह्म सूत्र के ऊपर बहुत बड़ी वृत्ति लिखी थी पहले द्वापर युग में, और वह वृत्ति कहीं उपलब्ध नहीं थी, उसकी एक प्रति मात्र बची थी, वो भी काश्मीर में थी, शारदा पीठ में। तो स्वामी जी ने कहा कैसे भी चलकर एक बार उस वृत्ति को हम देखें कि बोधायनाचार्य का मत क्या है इस विषय में, तब आगे कुछ लिखने की इच्छा की जाए। जब वहां पहुंचे पूरे स्वामी जी को लेकर, तो वहां के विद्वानों ने वो वृत्ति तो दी, लेकिन कहा आप इसे ले नहीं जा सकते, और मात्र एक रात्रि के लिए आपको ये वृत्ति देखने के लिए दी जाती है। एक रात में जो देखना है आप देखो। रामानुज स्वामी बड़े व्याकुल हुए, एक रात्रि में इतनी बड़ी वृत्ति को देखना और इसके सिद्धांत को समझना और उसको मस्तिष्क में रखना, और तब फिर भाष्य रचना के समय उन विषयों पर विचार करना। रामानुज स्वामी बड़े घबराए। पूरे स्वामी जी ने कहा गुरुदेव आप चिंता न करें, आप तो विश्राम करें, आराम से शयन करें, ये वृत्ति हमको दे दीजिए, रात्रि भर में इस वृत्ति को मैं कंठस्थ कर लूंगा। ऐसी मेधा शक्ति थी, पूरी रात्रि में कुरेश स्वामी ने उतनी बड़ी वृत्ति को कंठस्थ कर लिया और कहा अब ये वृत्ति दे दी जाए पंडितों को, अब आप चलिए भाष्य लिखेंगे, जहां कोई प्रकरण होगा आप कहिएगा, मैं बताऊंगा कि वहां बोधायन महर्षि ने क्या कहा। ऐसे प्रतिभावान महाराज कुरेश स्वामी थे, और ऐसे कुरेश स्वामी जी, वहां के एक दुष्ट राजा ने उनकी आंखें पड़वा दी थी। बाद में भगवान वरदराज की कृपा से उनकी दोनों आंखें प्रकट हो गई, लेकिन तुच्छ विचार रखने वाले, जिनकी सोच बहुत छोटी है, उन लोगों ने कहा कि वो तो आचार्य थे और उनकी तो आंख फोड़ दी गई थी, उनको दंड दिया गया था। परंतु कुरेश स्वामी जी महाराज इतने बड़े महापुरुष, रात्रि भर में संपूर्ण वृत्ति को कंठस्थ कर लिया, और फिर भगवत पाद आचार्य चरण ने उसी के अनुसार भाष्य लिखा। इसीलिए भाष्य के प्रारंभ में उन्होंने लिखा बोधायन कृताम विस्तीर्णाम ब्रह्म सूत्र वृत्तिम पूर्वाचार्या संचिक्षिपुः तन्मतानुसारेण सूत्राक्षराणि व्याख्यास्यन्ते। उसी के अनुसार इन सूत्रों की मैं व्याख्या करने जा रहा हूं, ये प्रतिज्ञा। ऐसे महान आचार्य श्री कुरेश स्वामी, पंचस्तवीकार, उनकी पंक्तियां जो हैं वो वेद रूपी वनिता के गले का हार है। वेद के विषय में कल्पना भावना ये की गई, वेद एक नायिका है, श्रुति एक नायिका है, और नायिका का श्रृंगार तब होता है जब उसके गले में मंगल सूत्र हो। तो महाराज कुरेश स्वामी जी की जो पंक्तियां हैं, जो उनकी रचनाएं हैं, वो वेद रूपी वनिता के गले का मंगल सूत्र है। ऐसे महान आचार्य
एक दिन भगवान श्री रंगनाथ के सम्मुख पहुंचे स्तुति करते हुए। भगवान रंगनाथ बड़े प्रसन्न हुए, तो रंगनाथ भगवान ने कहा प्रसन्न होकर के कुरेश स्वामी से वरदान मांगो, क्या चाहिए। तो कुरेश स्वामी ने कहा आप हमको परम पद प्रदान कर दीजिए। परम पद माने वैकुंठ, साकेत, गोलोक, जो भी कहो। भगवान का जो परम धाम है त्रिपाद विभूति, वह त्रिपाद विभूति अनंत है, और उस अनंत त्रिपाद विभूति में गोलोक, सत्यलोक, सांतानिक लोक, साकेत लोक, वैकुंठ, ये सब धाम उसी लोक में विद्यमान है। इतना विशाल है वो त्रिपाद विभूति। और जो भक्त जैसी भावना करते हैं, उन भक्तों की भावना के अनुकूल भगवान उस रूप में वैकुंठ में दिखते हैं। वैकुंठ 3 और 2 और 4 और 5 नहीं होता। भगवान का जो परम धाम है वो एक ही है, और उसी धाम में भगवान के सभी भक्त जाते हैं। अगर वो राम जी के उपासक हैं तो वहां पर वही वैकुंठ उनको साकेत के रूप में दिखाई पड़ता है, और भगवान रघुनाथ जी के रूप में दिखाई पड़ता है। क्यों बोले भावना का ही तो प्राधान्य है। तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो, तो वहां भगवान धनुष बाण लेके राम जी के रूप में विराजते हैं। कृष्ण भक्त जब पहुंचते हैं तो जिस भावना से उपासना करके मुक्ति को प्राप्त करके वैकुंठ में पहुंचते हैं, तो वहां पर भगवान उनको गोलोक में गायों के बीच में, गोपियों के बीच में रास क्रीड़ा करते हुए, मुरली बजाते हुए गोविंद के रूप में। जो भक्त जिस रूप में भगवान की उपासना करता है, मुक्त होकर वैकुंठ में भगवान के उसी स्वरूप का वो अनुभव करता है। तो भगवान से कहा प्रभु आप हमें परम पद प्रदान कर दो, हमें वैकुंठ प्रदान कर दो। भगवान ने कहा तुमको तो मैं परम पद वैकुंठ प्रदान ही करूंगा, लेकिन तुम्हारे जितने संबंधी हैं उन सबको मैं वैकुंठ प्रदान। जो भगवान ने अपने तरफ से कहा रखना। अब जब कुरेश स्वामी जी भगवान को प्रणाम करके प्रसन्न होकर के आए, बड़े प्रसन्न, भगवान ने वचन दे दिया वैकुंठ की प्राप्ति होगी, मोक्ष तय है। रामानुज स्वामी ने पूछा बड़े प्रसन्न हो कुरेश, क्या बात है। तो बताया, बोले भगवान के चरणों में प्रणाम किया। आज भगवान ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, कहा तुम्हें तो वैकुंठ प्रदान ही करेंगे, तुम्हारे जितने संबंधी हैं उन सब को मैं वैकुंठ प्रदान करूंगा। रामानुज स्वामी इतने प्रसन्न हुए, अपने कंधे के पीतांबर को, गैरिक वस्त्र को, काशाय वस्त्र को उतार करके लपेट करके गोला बनाया गेंद जैसा, और उछाल उछाल करके रामानुज स्वामी खेलने लगे। सन्यासी होकर के कपड़े की गेंद बना करके खेलने लगे और खूब कूदने लगे। कुरेश स्वामी ने साष्टांग किया, आचार्य चरण ये कैसी लीला है। भगवत पाद आचार्य चरण ने कहा कि आज मैं निश्चिंत हो गया, तुम्हारे संबंध से हमको भी वैकुंठ प्राप्त हो। आचार्य संबंध से शिष्य को वैकुंठ साकेत परम धाम मिलता ही है, लेकिन रामानुज स्वामी ने कहा तुम्हारे जैसे शिष्य को पा करके मैं भी धन्य हूं, और तुम्हारे संबंध मैं भी तुम्हारा संबंधी हूं। भगवान ने अगर कहा है कि तुम्हारे समस्त संबंधियों को मुक्ति प्रदान करूंगा, तो तुम्हारा हमारा संबंध, मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम मेरे शिष्य हो। अब तो मैं निश्चिंत हूं। अपने शिष्य के इस वैभव पर आचार्य चरण को गर्व हुआ। यही मैं निवेदन कर रहा था कि पूज्य महाराज श्री अवधेश कुमार दास जी महाराज अपने आचार्य के लिए ये महान उत्सव जो कर रहे हैं, ऐसा त्याग, ऐसी उदारता, और ये गुरु के प्रति समर्पण और यह श्रद्धा भाव, इसे देखकर पूज्य महाराज श्री साकेत में विराजमान हैं, उनको भी आनंद का अनुभव हो रहा होगा। इस धरती पर मेरी परंपरा और मेरी शिष्य परंपरा कितनी दिव्य। यही हम संतों की परंपरा है, वैष्णवों की परंपरा है। जितनी देर हम भगवान की और भगवान के भक्तों की चर्चा में समय बिताते हैं, यही समय हमारा सार्थक समय है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। श्री नामदेव जी की मंगलमयी चर्चा हम सभी लोग विगत 2 दिनों से श्रवण कर रहे हैं। संतों का चरित्र और संतों की रहनी करनी बड़ी अद्भुत है। संत बड़े प्रेमी होते हैं, लेकिन प्रेमी ही होते हैं। संत प्रेम करते हैं, मोह नहीं करते। इसीलिए संत को निर्मोही भी कहा जाता है। हमारे यहां तो संत समाज में निर्मोही अखाड़ा ही है। क्या हमारे वैष्णव परंपरा में निर्मोही अखाड़ा है। संत प्रेम करते हैं लेकिन मोह नहीं करते। सामान्य व्यक्ति अपने मोह को ही प्रेम कहता है, लेकिन प्रेम और मोह में अंतर है। प्रेम और मोह में अंतर क्या है? बोले प्रेम कहता है
तुम सुखी रहो, आनंदित रहो, प्रसन्न रहो, जहां रहो, जैसे रहो, आनंद में रहो, और कोई आशा नहीं उससे, कोई अपेक्षा नहीं। इसका नाम प्रेम है। और जहां पर प्रेम हो लेकिन साथ साथ में यह हो, इससे हमें कुछ अपेक्षा है, ये मेरे पास रहे, क्योंकि इसको ये मेरे पास रहेगा तो मुझे सुख होगा। भले उसको तुम्हारे पास रहने में दुख हो, फिर भी अपने सुख के लिए वो मेरे ही पास रहे, मेरा ही रहे, मैं जैसा चाहूं ऐसा करे। इसका नाम है मोह। इसी मोह के कारण व्यक्ति दुखी होता है। संत मोह नहीं करते, प्रेम करते। आओ, बड़े प्रेम से मिलते, जब तक रहो खूब आनंद बरसाते, खूब आनंद बरसे, जब चले तो बोले जय सिया राम, वो अपने रास्ते वो के नहीं जाते। पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज प्रयाग के, झूसी के, उन्होंने एक बड़ा सुंदर छप्पे छंद लिखा है संतों के स्वभाव के विषय में। निर्मोही ये संत प्यार करके अपनावे। ये पद गाएंगे, छप्पे छंद है, छप्पे छंद है, वो कवित्व नहीं है, कवित्व छंद है। निर्मोही ये संत प्यार करके अपनावे। निर्मोही ये संत प्यार करके अपनावे, किंतु अंत में बद की सर से ही छुरी चलावे। किंतु अंत में बद की सर से ही छुरी चलावे। कहीं के मिले जब तलक रहे रस नित बरसावे। कहीं के मिले जब तलक रहे रस नित बरसावे। कसक हिये में छोड़ निठुर बन के भग जावे। कसक हिये में छोड़ निठुर बन के भग जावे। साधु ने संग अति प्रेम करी, जग सुख काहू नहीं लयो। साधु संग अति प्रेम करी, जग सुख काहू नहीं लयो। बिलपत लिए जीवन गयो, रुदन से सही रहे गयो। बिलपत जीवन गयो, रुदन से सही रहे गयो। निर्मोही ये संत प्यार करके अपनावे। निर्मोही ये संत प्यार करके अपनावे। निर्मोही ये संत प्यार करके अपनावे, किंतु अंत में बधिक सरिस ही छुरी चलावे। प्यार करके सबको अपना बना लेते हैं संत। लोग सोचते हैं अब तो हम इनके प्यार में ही जिंदगी गुजार दें, लेकिन इतने निर्मोही ये संत, कितने निर्मोही। बोले किंतु अंत में बधिक सरिस ही छुरी चला। जैसे बधिक छुरी चलाता है तो प्राण ले लेता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, मिलत एक दारुण दुख देही और बिछुरत एक प्राण हरे। इसीलिए कहा, कहते कहा कि मिले जब तलक रहे नित रस बरसा। जब तक रहते हैं तो मिलते हैं, खूब रस बरसाते हैं, प्रेम मिलता है। लेकिन कसक हिये में छाड़ निठुर बन के भग जाना। जब जाते हैं तो इतने निष्ठुर हो जाते हैं, कोई परवाह नहीं, आप रो दो, महात्मा तो चले। महात्मा का श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज कहते हैं, साधुन संग अति प्रेम करो। साधुओं से प्रेम करो, लेकिन अति प्रेम मत करो। अति प्रेम का मतलब मोह, वो तुम्हारा प्रेम मोह में न बदल जाए। साधुन संग अति प्रेम करी, जग सुख काहू नहीं लजो। इस दुनिया में कोई सुख नहीं पाया। बिलपत ही जीवन गयो, रुदन शेष ही रही गई। रोते ही जीवन बीत जाएगा। तो संत बड़े निर्मोही होते हैं। हमारा निर्मोही ये संत प्यार करके अपना। संतों का चरित्र बड़ा अद्भुत। अगर संत मोह ही कर ले तो फिर संत कहां रहे। इसीलिए संतों का जीवन बड़ा विलक्षण है। श्री नामदेव जी महाराज की पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे थे। आइए एक बार श्री नामदेव जी महाराज के चरित्र का जो कवित्व श्री नाभादास जी ने गाया है उसको हम लोग गा लें, क्योंकि नामदेव जी का चरित्र तो बड़ा विस्तृत है। प्रियादास जी ने जो व्याख्या की है कवित्व छंद में, उन एक एक कवित्वों की व्याख्या करें तो अभी तो कई दिन लग जाएंगे, लेकिन आज का ही एक सत्र बचा है, इसलिए जितनी चर्चा हो जाए। तो मूल जो श्री नाभादास जी ने अपने छप्पे छंद में उनके संपूर्ण चरित्र को संक्षेप में कहा है, एक बार उसका हम सभी लोग वाचन कर लें, श्रवण कर लें, फिर आगे की चर्चा करें। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्योति
त्रेता नर हरिदास की। देव प्रतिज्ञा निर्वही जो त्रेता नर हरिदास की। बाल दशा बीठल पानी जाके पे पियो। बाल दशा बीठल पानी जाके पे पियो। मृतक गऊ जीवाय परचो असुरन को दियो। मृतक गऊ जीवाय परचो असुरन को दियो। तेज सहिल ते काल पहिल जैसी ही होती। सेज सलिल के काढ़ पहल जैसी होती। केवल उल्क्यो देख सकुच रहे सब ही सोती। केवल उल्क्यो देख सकुच रहे सब ही सोती। पंढरनाथ कृत अनोख जो छानी सुकर छाई घाट की। पंढरनाथ कृत अनूप जो छान सुकर छाई घास की। नाम देव प्रतिज्ञा निर्वही जो त्रेता नर हरिदास की। नाम देव प्रतिज्ञा निर्वही जो नर हरिदास की। जो त्रेता नर हरिदास की। जो त्रेता नर हरिदास की। भक्त प्रहलाद के समान सर्वत्र भगवान का दर्शन करने वाले श्री नामदेव जी महाराज और भगवान नाम निष्ठा से परिपूर्ण श्री ज्ञानदेव जी महाराज के दीक्षित शिष्य श्री नामदेव जी महाराज। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि सिकंदर लोदी के कहने पर उन्होंने मरी गाय को जीवित कर दिया भक्ति के चमत्कार से, अपने संकल्प से। राजा ने मणि से जटित सेज दी, जमुना में फेंक दिया। वैराग्य ऐसा था। ऐसे वैराग्य संपन्न राजा से क्या मांगे? क्यों मांगे राजा से? राजा ने कहा कुछ मांग लो। बोले हमको कुछ चाहिए ही नहीं। तो कारण बोले वैष्णव अपने भगवान से नहीं मांगता है तो संसार के राजा रानी से वो क्या मांगे? हमारे यहां तो यही शिक्षा दी जाती है वैष्णव धर्म में, भगवान से भी कुछ मत मांगो। अकामः सर्व काम होगा। हमारे यहां एक स्वामी हुए आचार्य आलवार, उनका नाम भक्ति सार। उनके जीवन में भक्ति ही सार था। जिस भक्ति की चर्चा भागवत के महात्म्य में हम लोग सुनते हैं, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, उस भक्ति को इस कलयुग में प्रकट करने वाले जो संत हुए द्रविण देश में, उनको आलवार कहा जाता है। उनकी संज्ञा है आलवार। आलवार का अर्थ होता है प्रेम में डूबा हुआ। ये द्रविड़ भाषा का शब्द है आलवार। हिंदी में हम लोग आलवार कहते हैं, लेकिन शब्द है आलवार, ऐसा बोला जाता है। तो आलवार का मतलब प्रेम में डूबा हुआ, भगवत भाव में जो सदा डूबा रहे उसको कहते हैं आलवार। तो द्रविड़ देश में भगवान श्री कृष्ण के निज धाम गमन के बाद कलयुग प्रारंभ होने के समय से लेकर ईसा के संवत शुरुआत के पहले तक 12 बड़े विलक्षण महापुरुष उस देश में द्रविड़ देश में उत्पन्न हुए। भूत योगी, सरो योगी, महत योगी, नम्माड़वार, भक्तिसार, भक्तांग रेणु, परकाल सूरी, मधुर कवि, ये सब महान आलवार संत हुए, जिन संतों ने भगवत भक्ति के रस को बांटा। उन आलवारों की एक ही श्लोक में स्तुति की जाती है। भूतम सरश्च महदा वयभट्टनाथ श्री भक्तिसार कुलशेखर योगी वाहन भक्तांग घृणेनु परकाल यतीन्द्र मिश्रान श्रीमत् परांकुश मुनिम प्रणतोस्मि नित्य। ये आलवार भगवान के परम प्रेमी। इन्हीं आलवारों में एक आलवार भक्तिसार हुए। भक्तिसार सुन अपनी कुटिया में बैठे परम विरक्त, अपनी गुदड़ी लेकर के सी रहे थे सुई धागा से। बूढ़े हो गए थे, अपनी गुदड़ी ठीक कर रहे थे। कंथा, उसी को कंथा कहते हैं। वही कंथा शब्द से बिगड़ करके अवधी भाषा में कथरी शब्द होगा। संस्कृत में उसको कंथा कहते हैं। तो कंथा बना रहे थे, गुदड़ी अपनी सी रहे थे। उसी समय भगवान शंकर, भगवती पार्वती कहीं घूमते हुए जा रहे थे। तो भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा चलो एक भक्त हैं उनका दर्शन कर लेते हैं। भगवान शंकर पार्वती आए,
भक्तिसार स्वामी बैठे अपनी कुटिया में, भूमि में, मिट्टी में अपनी गुदड़ी सी रहे थे, ठीक ठाक कर रहे थे। भगवान शंकर आए, देखा, अभिवादन हुआ, प्रणाम हुआ। भगवान शंकर ने कहा, वरदान मांगो, हम विश्वनाथ हैं, विश्वेश हैं। पार्वती जी ने कहा, हाँ वरदान मांगो, हम दोनों वरदान देंगे आपको। तो भक्तिसार स्वामी ने कहा, महाराज हमको कुछ नहीं चाहिए, आप पधारो। नहीं मांगा, बोले हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, भगवान आपको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम त्रिदेव के अंतर्गत हैं और हमारा दर्शन व्यर्थ नहीं होता। देवताओं के दर्शन का कोई फल होना चाहिए, वो निष्फल नहीं होता। अगर निष्फल हो जाए तो फिर देवता ही क्या? मनुष्य के दर्शन और मिलने का कोई फल नहीं होता, निष्फल हो जाता। देवता भी ऐसे हो तो फिर देवता और मनुष्य में अंतर क्या रहा? इसलिए देवताओं के दर्शन का कोई न कोई फल होना चाहिए। इसीलिए देवता मिलते हैं तो कहते वरदान मांगो, क्या चाहिए? कुछ फल हो तो उनके दर्शन का कोई फल हो, तभी उनका देवत्व सिद्ध होता है, अन्यथा उनका देवत्व सफल नहीं माना जाता। जो महाभारत में कथा है कि महर्षि ने कुंती को मंत्र बता दिया, जिस मंत्र के प्रभाव से वो किसी देवता को बुला लें तो देवता को आना पड़े। तो बच्ची थी कुंती, तो आवाहन किया, धर्मराज आ गए, इंद्र का आवाहन किया, पवन का आवाहन किया, सब आ गए। जब जब बुलाया, बोले कुछ मांगो, तो कुंती ने कहा बस हम तो मंत्र के प्रभाव को देखने के लिए बुला लिए। बोले ऐसे बुला लिए, अब तो इसका कोई फल होना चाहिए। देवता का दर्शन व्यर्थ नहीं होता है। तो न मांगने पर, न चाहने पर भी देवताओं ने उन्हें संतान प्रदान किया। कर्ण उसी प्रकार हुए थे। विवाह के पहले ही सूर्य भगवान का आवाहन कर लिया, सूर्य भगवान आ गए, बोले अब हमारा दर्शन व्यर्थ नहीं होगा, तुमको संतान की प्राप्ति होगी। तो कर्ण उत्पन्न हुआ। तो देवताओं का दर्शन व्यर्थ नहीं होता, उसका कोई फल होना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा मेरे दर्शन का कोई फल हो, कुछ मांगो, नहीं तो मेरा देवत्व व्यर्थ हो जाएगा। तो भक्तिसार स्वामी ने कहा अगर ऐसी बात है कि आपका देवत्व व्यर्थ हो रहा है और हमको कुछ मांगना पड़ेगा, आपका देवत्व अगर व्यर्थ हो रहा है तो आप एक काम करो, हमारी एक इच्छा आप पूर्ण करके जाओ। बोले क्या? बोले जिस सुई से वो गुदड़ी सी रहे थे उसका धागा बात करते करते निकल गया था। बोले हम बूढ़े हो गए हैं और सुई का छिद्र दिखता नहीं, धागा कैसे डाले? तो ये धागा आप डाल दो और कृपा करके पकड़ दो। भगवान शंकर मुस्कुराने लगे। भगवान शंकर को पार्वती जी तो मुस्कुराने लगी। भगवान शंकर को क्रोध आ गया कि मेरे जैसे देवता को प्राप्त करके इतना बड़ा अनादर, सुई में धागे डालने के लिए हम बने हैं। लेकिन वैष्णव की निष्ठा, अनन्यता और त्याग की वृत्ति, कोई कामना नहीं। उन्होंने कहा आप धागा डाल दो, जाओ। भगवान शंकर को रोष आ गया। भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, मैं इसे भस्म कर दूं। भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोला, लेकिन उनके तीसरे नेत्र की ज्योति का कोई प्रभाव नहीं हुआ। वो संपूर्ण ज्योति भक्तिसार स्वामी जी के चरणों के पास आकर के विलीन हो गई इधर। ऐसे सिद्ध योगी थे। भगवत निष्ठा बड़ी विलक्षण होती है। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान के भक्त भगवान से भी जब नहीं मांगते तो किसी राजा से मांगे, किसी राजा और किसी उद्योगपति और धनपति से मांगे। महाराज नामदेव जी महाराज ऐसे भक्त, नामदेव जी ने राजा से कहा हम क्या मांगे, हमको कुछ नहीं चाहिए। राजा ने प्रसन्न होकर के कहा कुछ तो आप मांगो। तो नामदेव जी ने कहा कि अगर आप देना ही चाहते हो तो लई यही मान फेर कीजिए न सुध मेरी। लई यही मान फेर कीजिए न सुध मेरी, कीजिए गुण निगाय मंदिर लो जाइए। लई यही मान फेर कीजिए न सुध मेरी, कीजिए गुण निगाय मंदिर लो जाइए। देखी द्वार भीर पग दासी पग कटी बांधी, देखी द्वार भीर पग दासी कटी बांधी धर कर नो खीर करी चाहे पत गाइए। देखी लीन बेई काहू दीनी 5-7 चोट कीनी, धक्का धक्की रिस मन में न आई। देख लीन बेई काहू दीनी 5-7 चोट कीनी, धक्का धक्की रिस मन में न आई।
कीनी धक धकी रिस मन में लाए, कीनी धक धकी रिस मन में लाए। नामदेव जी ने कहा बस यही कृपा करो कि अब कभी हमको बुलाना मत, न हमको तुम्हारे पास आना पड़े। इतना बड़ा वैराग्य। कहते संतों के जीवन में इस तरह की वृत्ति जब होती है तभी भजन और साधना हो पाती है। नामदेव जी ने कहा अब कभी हमको आप याद मत करना, यही सबसे बड़ी हमारी सेवा हो। श्री वृंदावन धाम में एक स्थान है, टटिया स्थान, जिसको टाटी स्थान कहते हैं। वहां के महाराज जी श्री मोहनी शरण जी महाराज, बड़े सिद्ध कोटि के महापुरुष हुए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय 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 सीताराम। हमारी अयोध्या के हनुमानगढ़ी के पूज्य महाराज श्री महंत राम कुमार दास जी महाराज एवं और हनुमानगढ़ी के ही महंत नागाजी श्री राम लखन दास जी उनका सम्मान कर रहे हैं। श्री सीतारामचंद्र भगवान भगवान की जय। हो गया। महाराज जी बस श्री नामदेव जी ने कहा यही सेवा होगी कि हमको अब कभी बुलाना मत और न मुझे आना पड़े और न तुम आना मेरे पास। कारण बोले ऐसे बड़े बड़े राजा महाराजा और प्रसिद्ध लोगों के आने पर समाज को तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सच पूछो तो संत महात्माओं का अपना व्यक्तिगत जीवन, उनका भजन सब कुछ बाधित हो जाता है। इसलिए जो बड़े भजनानंदी महात्मा होते हैं वो इन सब विषयों से बहुत दूर रहना चाहिए। वृंदावन में टटिया स्थान, वहां के पूज्य महाराज श्री मोहिनी शरण जी महाराज बड़े सिद्ध कोटि के महात्मा हुए। बड़ा प्राचीन स्थान है श्री हरिदास जी महाराज की पवित्र परंपरा। श्री वृंदावन में श्री हरिदास जी महाराज, जिन्होंने श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया, और श्री हरिदास जी महाराज का त्याग वैराग्य जो था वो तो अद्भुत ही था। श्री हरिदास जी महाराज यहां अकबर राजा आया, कहा महाराज हमको दर्शन हो जाए। शिष्य महाराज श्री भीतर बैठकर अपने बांके बिहारी जी को रिझा रहे थे। दर्शन करने के लिए घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ी अकबर बादशाह। नाभादास जी लिखते हैं कि नृपति द्वार ठाढ़े रहे दर्शन आशा जासुकी, आसुधीर उद्योत कवि रसिक छाप हरिदास। ऐसे रसिक भक्त श्री हरिदास जी महाराज हुए जिनके द्वार पर अकबर खड़ा रहता। और त्याग कितना था उनका, अपने ठाकुर जी को 56 भोग लगाते थे, लेकिन अपने कुछ ग्रहण नहीं करते। बोले वो 56 भोग, बोले साहब प्रसाद भक्तों में बंट जाए, गरीबों को बांट दो, संतों को खिला दो, सबको खिला दो। उसके बाद बच जाए बोले उसको लेकर जमुना के किनारे चले जाते, मछलियों को खिलाते, मोर को खिलाते, बंदर को खिलाते। और अपने बोले अपने तो एक सूखी लिट्टी बना करके और वही लिट्टी भगवान बांके बिहारी जी के ऊपर न्यौछावर करके और फिर वही लिट्टी पा लेते, भोग नहीं लगाते। क्यों? बोले लिट्टी भगवान को भोग लगाएंगे, इतनी कड़ी लिट्टी, ठाकुर जी के दाढ़ में दर्द हो जाएगा। और भगवान को भोग लगाए समर्पण किए बिना कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए। और उनका वही वैराग्य था, एक लिट्टी खाना था और जमुना जल पीना, तो भोग लगा नहीं सकते थे। तो क्या करते, वो लिट्टी लेकर के ठाकुर जी के ऊपर ऐसे उबारते। आरती होने के बाद फिर वो लिट्टी लेकर के भगवान के ऊपर उबारे। भगवान ने कहा जय जय, ये क्या लीला है, ये आप क्या मेरे ऊपर उबार रहे हैं? तो श्री हरिदास जी ने कहा भगवान
इतने लोग आपका दर्शन करने आते हैं, आपके चरणों में प्रणाम करने आते हैं। संसार में सबकी दृष्टि अलग अलग होती है, पता नहीं किसी की नजर आपको लग जाए, इसलिए सारी नजर अलाए बलाए इस लिट्टी में आ जाए और मैं खा लूं, आप तो आनंद करो। इस भावना से लिट्टी उबार कर ठाकुर जी के ऊपर न्यौछावर करके फिर वही पाकर जमुना जल पी लेते और भगवान का भजन करते थे। आसुधीर उद्योत करे रसिक छाप हरिदास की, आसुधीर उद्योत करे रसिक छाप हरिदास की। जुगल नाम सोने में जपत नित कुंज बिहारी, जुगल नाम सोने में जपत नित कुंज बिहारी। अब लोकत रह केल सखी सुख के अधिकारी, अब लोकत रह केल सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषे, गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषे। उत्तम भोग लगाए मोल मरकट तिन पोषे, उत्तम भोग लगाई मोर मरकट तिन पोषे। निपति काल ठाणे रहे दर्शन आशा जा सुखी, निपति द्वार ठाणे रहे दर्शन आशा जा सुखी। आसुधीर उद्योत करे रसिक छाप हरिदास की, आसुधीर उद्योत करे रसिक छाप हरिदास की। हाँ रसिक छाप हरिदास की, रसिक छाप हरिदास की। ऐसे महापुरुष जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया और खूब सेवा करते। राजा अकबर आया, दूर से ही साष्टांग प्रणाम करके अकबर चला गया, बड़ा प्रभावित हुआ। ऐसे विरक्त महात्मा फकीर गया तो उसने अपने सेवकों से कहा एक चित्र बनाओ। बोले कैसा चित्र? बोले महाराज श्री हरिदास जी बैठे हैं और भारत का बादशाह अकबर उनको साष्टांग प्रणाम कर रहा है, ये चित्र। सेवकों ने बनाया, चित्रकारी की और उसी चित्र को देखकर वो अकबर संतुष्ट होता था। इसी चित्र में हम इनको देख लें, तो उसमें हरिदास जी महाराज का चित्र बैठे हुए भजन करते और अकबर साष्टांग प्रणाम करते। अकबर मर गया। जब उसके वंश में आगे चल करके शाहजहां नाम का राजा हुआ, बादशाह, तो चित्रपट तो परंपरा से रखा। तो एक दिन शाहजहां ने अपने सेवकों से पूछा, ये चित्रपट जो है इसमें महाराज अकबर बादशाह ये किन संत को प्रणाम कर रहे हैं? बोले ये ब्रज के संत हैं और बड़े सिद्ध कोटि के महापुरुष थे, उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। तो उसको लगा कि भारत का बादशाह जिन संतों के चरणों में झुकता है, ये संतों की तो बड़ी महिमा है, तो मैं भी चल करके वृंदावन में कोई तो महापुरुष संत उनकी परंपरा में होंगे, उनका मैं दर्शन करूं। तो शाहजहां वृंदावन आया, उस समय श्री हरिदास जी महाराज की उस पवित्र परंपरा में मोहिनी शरण जी महाराज चटिया स्थान में विराजते थे। आया और आकर के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, देखा उनका त्याग वैराग्य। आज भी वृंदावन में टटिया स्थान में आप जाकर के देखो क्या वैराग्य, आज भी वही ब्रज की रज बालुका, कुएं के पानी का उपयोग, बिजली बत्ती नहीं, पंखा नहीं महाराज, वो हाथ से खींचने वाला पंखा आज भी है। और महाराज जी बैठे, भक्त बैठे तो गर्मी लगे तो ताड़ का पंखा कोई सेवक लेकर के करे। आज भी उसी वैराग्य और त्याग में वहां के महात्मा लोग भजन पूजन साधना करते हैं। तो महाराज जब वो आया शाहजहां, तो मोहिनी शरण जी को प्रणाम किया और बोला महाराज हम आपकी क्या सेवा करें? तो पूज्य महाराज श्री ने, मोहिनी शरण जी ने कहा यही सेवा करो कि आज के बाद फिर कभी यहां मत आना, फिर कभी आने की कोशिश मत करना, तुम अपना वहां राज करो, हम यहां राज। क्यों? वे कहते हैं देखो ऐसे रजोगुणी लोगों को परम सतोगुणी साधु संत महात्माओं के सन्निकट जाना दोनों के लिए हानिकारक होता है, महात्मा के लिए भी और उनके लिए भी। मोहिनी शरण जी ने कहा तुम राजा हो, तुम्हारे अंदर रजोगुण है, ये राजकाज तभी चलेगा। कहीं हमारे साधुओं का वैराग्य देखकर तुम्हारे में वैराग्य आ गया तो तुम्हारा राजपाट खत्म हो जाएगा, और कहीं तुम्हारे रजोगुण को देख करके कोई साधु प्रभावित हो गया तो उसकी तो साधुता चली जाएगी। इसलिए तुम अपने जगह पर बने रहो और हम अपने जगह पर बने रहें, और आज के बाद फिर कभी आने का प्रयास न करना, यही हमारी सबसे बड़ी सेवा होगी। ये कह करके मोहिनी शरण जी महाराज ने उनको विदा कर दिया। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीता श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। आज की इस कथा में परम श्रद्धेय ललितांबा पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्रीमद जगत गुरु स्वामी जयराम दास जी महाराज कृपा करके पधारे। आपका स्वागत अभिनंदन। थोड़ी बात और कहेंगे। मैं निवेदन कर रहा था कि श्री नामदेव जी ने भी उस राजा से कहा कि अब दोबारा मेरे यहाँ मत आना, और फिर तीर्थ यात्रा करते हुए लौट करके पंढरपुर आए। पंढरपुर आए तो श्री पंडरीनाथ भगवान का कीर्तन करने के लिए, दर्शन करने के लिए मंदिर में गए। अपना तान पूरा उठाया और करताल उठाई और पंडरीनाथ भगवान का कीर्तन करने के लिए पहुंचे दर्शन के लिए। मंदिर में बड़ी भीड़ थी तो उन्होंने सोचा कि इतनी भीड़ है और अगर हम अपनी जूती जो पादुका थी इस भीड़ में बाहर छोड़ देंगे तो कोई उठा ले जाएगा, और उठा नहीं ले गया तो मन उसी में लगा रहेगा, कोई उठा न ले जाए तो भजन में मन नहीं लगेगा। सीधे साधे सरल व्यक्ति पादुका को लेकर के अपनी कमर में फेंट में बांध लिया कि खो न जाए, और मंदिर में कीर्तन करने के लिए चले गए। तब तक किसी साधु ने देख लिया, किसी भक्त ने देख लिया, और ये देखो जूती लेकर के मंदिर में चला आया, पादुका लेकर के मंदिर में आया। अब तो महाराज भीड़ का कोई सिद्धांत होता नहीं है, नियम है, भीड़ का कोई सिद्धांत नहीं होता, भीड़ तंत्र अलग होता। अगर कोई एक गलती करे, उसको एक व्यक्ति एक थप्पड़ मारे तो फिर सब सोचते लाओ हम भी हाथ साफ कर लें। हाँ? अब तो महाराज नामदेव जी के ऊपर कोई बिगड़ा धक्का मुक्की किया, तब तक अगल बगल से लोग आएंगे और किसी ने एक हाथ मारा, किसी ने एक हाथ मारा, और वो नामदेव जी महाराज चुपचाप खड़े रहे और धक्का दे करके उन्हें मंदिर से बाहर कर दिया। देख लीली बेकाहू दीनी पाँच सात चोट, देख लीली भीड़ काहू सात चोट, दीनी धक्का धकी रीत मन में ना आइए, दीनी धक्का धकी रीत मन में ना आइए, दीनी धक्का धकी रीत मन में ना आइए। धक्का दे करके उन्हें बाहर निकाल दिया। श्री नामदेव जी महाराज बाहर आ गए और मंदिर के पिछवाड़े जाकर वहीं बैठ करके कीर्तन करने लगे और भगवान को उलाहना देने लगे। आप राजाधिराज हो, आप स्वामी हो, सर्वेश्वर हो, आप जो चाहो, आपने ही हमको पिटवाया, आप न चाहते तो हमको कोई क्यों पीटता। ये सब कह करके नामदेव जी ने भगवान को खूब उलाहना दिया। बैठे पिछवाड़े जाई कीनी जो उचित यह, लीनी जो लगाई चोट मेरे मन भाई। भगवान के हर विधान में जो प्रसन्न रहे यही भक्त का स्वरूप है। भक्तों ने चोट मार करके भगा दिया, धक्का दे करके, डंडा मार करके, फिर भी नामदेव जी कहते हैं आपने जो किया वो उचित ही किया। बैठे पिछवाड़े जाई कीनी जो उचित यह, बैठे पिछवाड़े जाई कीनी जो उचित यह, कीनी जो लगाई चोट मेरे मन भाई, कीनी जो लगाई चोट मेरे मन भाई। कान दे के सुनो अब चाहते ना और कछु, कान दे के सुनो अब चाहते ना और कछु, थोड़े मुख
को यही नित नेम पद गाइए, और मोह को यही नित नेम पद गाइए। नामदेव जी ने कहा बहुत अच्छा किया आपने, मेरे अपराध का तुरंत दंड दे दिया, आपने तो उचित किया, लेकिन अब हमारा भी यही नियम, अब हम मंदिर में जाएंगे नहीं, यहीं पिछवाड़े पड़े रहेंगे और यहीं बैठ करके आपका भजन गाएंगे, आपको पद सुनाएंगे। नामदेव जी का पद भगवान को इतना प्रिय, और भगवान इतने प्रेम से सुनते पंढरीनाथ भगवान नामदेव जी के पद को, कि नामदेव जी ने जो कहा कि अब मंदिर में नहीं गाएंगे, हम यहीं पीछे मंदिर के पिछवाड़े यहीं बैठ करके हम पद सुनाएंगे और यही हमारा नियम रहेगा, और वहीं बैठ करके पद गाने लगे। जब पद गाने लगे तो उनका पद भगवान को इतना प्रिय कि भगवान के मंदिर का जो द्वार था वो द्वार ही घूम गया, जिधर नामदेव जी बैठ करके गा रहे थे मंदिर का द्वार उधर हो गया। ये चमत्कार हुआ। प्रियादास जी कहते हैं, सुनते ही आने करी करुणा विकल भय, सुनते ही आने करी करुणा विकल भय, फेरो द्वारे इते गई मंदिर फिराइए, फेरो द्वार इते गई मंदिर फिराइए। हाँ फेरो द्वारे इते गई मंदिर फिराइए। नामदेव जी ने बैठ करके पद गाया और पद में दैन्यता का भाव था। क्या भाव था? नामदेव जी ने कहा, हम तो हीन जाति के हैं, छिपा जाति के हैं, हमारा मंदिर में कहाँ प्रवेश होगा, कौन हमको जाने देगा, और हम तो दीनहीन हैं, अब तो हम यहीं से बैठ के पद सुनाएंगे। उनकी इस विनम्रता को सुनकर ठाकुर रीझ गए और मंदिर ही घूम गया। आज भी महाराष्ट्र में कहते हैं कि ठाकुर जी ने जब मंदिर को घुमाया, यद्यपि भगवान अपने संकल्प से सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन भक्तों की महिमा को बताने के लिए अद्भुत लीला भगवान करते हैं। क्या लीला हुई? बोले ठाकुर जी ने मंदिर को जब घुमाया तो घुमाने में इतना परिश्रम हुआ कि ठाकुर जी की कमर में मोच आ गई। ठाकुर जी की कमर में मोच आई और फिर ये बात वहां के अनेक सिद्ध संत ज्ञानेश्वर को पता चली। फिर ये हुआ कि ठाकुर जी के कमर में तेल की मालिश हो भाई, मोच आ गई है, क्यों आई, कैसे आई, और ये बहुत बड़ी बात हो। यद्यपि ये सब तार्किक व्यक्ति के लिए तर्कसंगत नहीं लगता। भगवान अपने संकल्प से अनंत अनंत ब्रह्मांड बना दे, बिगाड़ दें, सूर्य चंद्रमा को कहां से कहां पहुंचा दें, उनके लिए एक मंदिर का द्वार घुमा देना कोई बड़ी बात नहीं है, संकल्प मात्र से हो सकता था। परंतु भक्त के लिए भगवान ने किया और दुनिया इसको गाए और जाने, इसलिए ठाकुर जी के कमर में दर्द हो गई और तेल मालिश हुई। ये सब कथाएं हैं नामदेव जी की। एक प्रसंग कह करके वाणी को विराम देंगे। मुझे महाराज श्री का भी आशीर्वचन होगा, उधर अन्नकूट की तैयारी भी है। एक दिन श्री नामदेव जी महाराज बैठ करके कीर्तन कर रहे थे और तब तक उनके घर में अचानक आग लग गई। किस कारण से लगी, कैसे लगी, ये पता नहीं। औचक आग, औचक माने अचानक। प्रियादास जी कहते हैं कि औचक ही घर माज सांझ ही अगिन लगी, सायंकाल आग लग गई। बड़ो अनुरागी रही गई सो डारी। इतने अनुरागी नामदेव जी, भगवान में इतना दृढ़ विश्वास। नामदेव जी महाराज मंदिर से, घर से निकल करके बाहर आए, कुटिया जलने लगी। नामदेव जी ने सोचा ये घर तो प्रभु का है, भगवान को छोड़ करके कौन मेरे घर में आएगा। तो लगता है आज भगवान अग्निदेव के रूप में मेरे घर में आए हैं और मालपुआ पूड़ी खा करके इनका पेट नहीं भरा, तो बिस्तर तकिया घर का सामान अग्निदेव के रूप में आकर के ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि अग्नि ही तो इनका मुख है, मुखाद अग्निर अजायत। फिर तो जो सामान बाहर पड़ा था वो भी उठा करके उसी घर में डाल दिया। बोले लो भोग लगाओ, तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। पूरा घर जल गया, लेकिन कोई चिंता नहीं। पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए और करताल लेकर के भगवान का कीर्तन करने लगे। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, 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 विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंगी विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंगी विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। कीर्तन करने लगे पांडुरंग भगवान का। लक्ष्मी जी से भगवान ने कहा देखो देवी, रुक्मिणी जी से कहा देखो देवी, ये भक्त कितना विचित्र है। नामा, प्रेम से भगवान नामदेव को नामा कहते। बोले नामा कितना विचित्र भक्त है, अग्नि में भी मुझे देखता है। यही तो प्रतिज्ञा प्रहलाद जी की थी। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नरहरि दास। सब में भगवान को देख, अग्नि में भी भगवान का दर्शन कर रहे थे।
भगवान ने कहा ये तो मुझे अग्नि में भी देखता है। रुक्मिणी जी ने कहा महाराज आप सब जगह हो, आपकी सत्ता तो सर्वत्र है ही। बोले अब बताओ मैं क्या करूं, इसने तो अपना घर सब कुछ मुझे समर्पण कर दिया। तो लक्ष्मी जी ने कहा महाराज जो व्यक्ति जो समर्पित करता है, भोग लगाता है, वही उसको प्रसाद में मिलता है। आप मंदिर में लड्डू भोग लगाओ तो वही लड्डू प्रसाद में आपको मिलेगा, पेड़ा भोग लगाओ तो पेड़ा मिलेगा, बतासा भोग लगाओ तो बतासा मिलेगा। जो आप भगवान को समर्पित करोगे वही भगवान प्रसाद के रूप में देंगे। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण। भगवान को अर्पित जो भी करोगे तो भगवान की प्रतिज्ञा है जे जथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। जो मुझको जैसे भजता मैं उसको वैसे भजता। तुम भगवान को वस्तु समर्पित करोगे तो समय पर भगवान तुमको वस्तु दे देंगे, और अगर तुमने अपने आप को समर्पण कर दिया, शरणागति कर लिया, आत्मसमर्पण, तो भगवान अपने आप को तुमको दे देंगे। यही सिद्धांत है, ये जथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम, जो गीता में भगवान कहते। अब तो रुक्मिणी जी ने कहा महाराज अब इसका घर प्रसाद के रूप में आप दो। उसने आपको भोग लगा दिया, समर्पण कर दिया। भगवान आए खाती का वेश धारण करके, बोले नामदेव तुम्हारा घर जल गया, मैं तुम्हारा घर बना दूं। नामदेव जी ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, न मेरे पास बांस है, न बल्ली है, न फूस है, न घास है, न रस्सी है। घर बनाओगे कैसे? बोले हम सब लाएंगे। बोले सब तो तुम लाओगे, मजदूरी कौन देगा? मेरे पास मजदूरी देने के पैसे भी नहीं। भगवान ने कहा तुम बहुत सुंदर पद गाते हो, तुम पद गा करके हमको सुना देना, बस यही मजदूरी हो जाएगी, हम तुम्हारा घर बनाते हैं। नामदेव जी ने कहा अगर आप बनाओगे तो ठीक है, आपको उसी में पधराएंगे, आपकी भी पूजा करेंगे, हम भी रहेंगे, भजन करेंगे, क्या करना। फिर तो भगवान नामदेव जी का घर बनाने लगे। अपने हाथ से ठाकुर जी ने नामदेव जी की छप्पर छाई। फिर वही बात है, भक्त का वैभव बढ़ाने के लिए ये सब लीला है। जिनके संकल्प से अनंत अनंत ब्रह्मांड क्षण भर में बन करके तैयार हो जाता, वो संकल्प करें कुटिया क्या महल बन जाएगा। लेकिन उस कुटी को स्वयं भगवान ने अपने हाथ से बनाया, और जब फूस की झोपड़ी बनाई जाती है तो रस्सी से कस कस करके बांधा जाता। रस्सी का बंडल लेकर के भगवान बांध रहे थे, तब तक वो गोल बंडल ऊपर चढ़ करके बांध रहे थे, वो गोल बंडल ढरक गया और चला गया नीचे। अब ऊपर से उतर के आवे तब रस्सी ले जाए। नामदेव जी से कहा नामा इतना तो तू कर, रस्सी पकड़ा दे। नामदेव जी ने कहा हम कुछ नहीं करेंगे, जो करना है आप करो, हमको कुछ नहीं करना, आप करो। तब भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा देवी आप ही सहायता करो। तब लक्ष्मी जी ने उठा करके बंडल पकड़ाया। अब बांधने में भी दो आदमी की कभी कभी जरूरत पड़ती है, तो नामदेव जी ने लक्ष्मी जी से कहा रुक्मिणी जी से देवी आप आओ, मेरा सहयोग करो, जल्दी से मैं ये कुटिया तैयार करूं। तो एक तरफ से रस्सी पकड़ करके भगवान खींचते, एक तरफ से रुक्मिणी खींचती, और कस कस करके बांध बांध करके दिव्य कुटिया बना करके तैयार कर दी नामदेव जी महाराज। नरसिंह जी अपने पद में जब उलाहना देते हैं तो कहते हैं, नरसिंह जी भगवान को उलाहना देते समय कहते हैं ठाकुर वो नामदेव तुम्हारा नाना लगता था, हमारी बेटी के मायरा में तो आप नहीं आए, और नामदेव तुम्हारा नाना लगता था जिसका छप्पर छाने के लिए आप चले गए, और लक्ष्मी भी साथ गई, और वो खींच रही हैं और आप कस रहे हो। नामदेव थारो नानो लागे पाको छप्पर छायो रे। नामदेव थारो नानो लागे पाको छप्पर छायो रे। माल मुड़ाचा छावन लाग्या, माल मुड़ाचा छावन लाग्या, अरे मार मुड़ाचा छावन लाग्या, माल मुड़ाचा छावन लाग्या। लक्ष्मी बंधक छायो रे मारा नटवर नागरिया, भगता ने क्यों नहीं आया रे मारा नटवर नागरिया, भगता ने क्यों नहीं आया रे मारा नटवर नागरिया, भगता ने क्यों नहीं आया रे भगता ने क्यों नहीं आया। नरसिंह जी ने उलाहना दिया है, नामदेव थारो नानो लागे जिन लो छप्पर छायो रे। छप्पर बन के तैयार हो गया, कुटिया सज गई। सवेरे गांव के लोगों ने देखा कल शाम को तो जली थी, और रातों रात इतनी सुंदर कुटिया बनी कैसे, और इतनी कारीगरी उसमें। विश्व का निर्माण करने वाला कारीगर अपने हाथों से बनाए तो कितनी सुंदरता होगी, कल्पना नहीं किया। गांव के लोग आए, भीड़ एकत्रित हुई, नामा ये रातों रात तेरी कुटिया इतनी दिव्य कैसे बन गई, इतनी सुंदर कुटिया कौन से कारीगर ने बनाया। नामदेव जी तो बड़े सीधे साधे, उन्होंने कहा भैया ये कारीगर बड़ा विचित्र है, बहुत महंगा है। लोगों ने कहा कितना महंगा है? बोले इसकी मजदूरी बहुत जबरदस्त है। बोले बताओ भाई, ऐसा कारीगर बुला करके हम भी अपनी छान छवाएंगे, हम भी ऐसी सुंदर कुटिया बनवाएंगे, जो मांगेगा मुंह मांगा उसे देंगे। नामदेव जी ने कहा वो रुपया पैसा नहीं लेता है, उसकी मजदूरी बड़ी विचित्र है। बोले क्या मजदूरी है? नामदेव जी ने कहा पहले तो उसकी शर्त को पालन करना बड़ा कठिन है। बोले क्या शर्त? नामदेव जी ने कहा पहली शर्त तो यह है कि पहले अपने घर में आग लगाओ, जो घर फूके आपनो तो चले हमारे।
नामदेव जी ने कहा शर्त तो पहली ये है कि अपने घर में आग लगाओ और एक सामान बचने न पावे सब उसमें जला दो। लोगों ने कहा क्या बोल रहा है नामदेव। नामदेव जी ने कहा ये शर्त है, घर में आग लगाओ, एक सामान बचे न सब जलाओ और उसके बाद निश्चिंत होकर के बैठ जाओ, वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इतना विश्वास हो तब वो कारीगर आता है। लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा, सबने कहा नामदेव पागल हो गया। नामदेव जी ने कहा हाँ भैया मैं पागल हो गया हूं और वो पागलों का ही कारीगर है, तुम्हारे जैसे बुद्धिमानों का कारीगर। नामदेव जी की लीला और इनका चरित्र बड़ा अद्भुत है, भगवान ने इनके लिए छप्पर छाया। नामदेव जी ने कहा वो तो पागलों का यार है और पागलों के लिए ही काम करता। कबीरदास जी के जीवन में भी ऐसे ही है। कबीरदास जी की जहां कुटिया थी वहां बदमाशों ने आकर के आसपास वहीं बगल में एक वेश्या का कोठा भी बन गया। वो नाचे गावे दिन भर। जब उसका नाच गान शुरू हो तो कबीरदास जी अपना कीर्तन शुरू कर दें। उसका रस भंग होने लगा। जब रस भंग होने लगा तो जो उसके आशिक सब आते थे, सब कहते हैं बाबा कहाँ से आकर के यहाँ बगल में बसा हुआ है, हम लोगों के आनंद में खलल पैदा करता है। तो उन सब बदमाशों ने क्या किया, बोले कबीरदास जी की कुटिया में आग लगाई।